अस्सलाम वालेकुम जी। एबीसीडी के नए एपिसोड में खुश आमदीद है सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन हम पढ़े थे, तो उसमें ये दूसरा पार्ट है ऑर्गेनिक ट्रांसमिशन का, जिसमें हम ब्रेकों का हैंड ब्रेक, फुट ब्रेक ये भी नीचे पढ़ेंगे। अभी ये टायरों का प्रेशर चल रहा है जी। तो बहुत ही आसान है जी। टैक्सी का ये कापा बी का लाइसेंस है जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो सेकंड लास्ट एपिसोड है ये इसकी। तो इसके बाद छोटी सी लास्ट एपिसोड होगी। तो बहुत ही मुख्तसर सा और छोटा और आसान कोर्स है मेरे हिसाब से, जो भी और सस्ता भी है। जो भी मेरे यार दोस्त भाई बहन सभी ये कर सकते हैं कोर्स। टैक्सी का लाइसेंस है, सारी यूरोपियन यूनियन में ये वैलिड होगा, लाइसेंस चेंज हो सकेगा। तो कब अभी कब तंते करें जी, मेरी तरफ से एडवाइस है सबको। viaggiando con pneumatici della stesso asse। मैं अगर आप सफ़र कर रहे हैं टायरों के साथ जो एक हिस्से के टायर हैं, गोम्फियाती a pressione diversa, जिनमें हवा भरी हुई है, प्रेशर डिफरेंट है। यानी कि दाएं वाले जो आगे वाले दोनों टायर या पीछे वाले दोनों टायर एक हिस्से के टायर की बात कर रहे हैं कि जिनमें प्रेशर डिफरेंट है, एक में हवा कम है, एक में ज़्यादा है। सी कॉम्प्रोमेटे, ये कॉम्प्रोमेटे रिस्क में डालेगा अल्ला तनूता दी स्त्रादा दल विकोलो। तनूता जो पकड़ होगी, रोड के ऊपर जो पकड़ होगी गाड़ी की, उसको कॉम्प्रोमेटे रिस्क में डालेगा। तो ये ऑप्शन जी दुरुस्त है। आगे जी गलत दो ऑप्शन होते हैं हमेशा। I vicoli tira dalla parte della पनेमाची più gonfio, गाड़ी उधर खींचेगी जिधर ज़्यादा हवा भरी होगी। देखिए जी, अगर पंचर हो ना तो हमने उसमें पढ़ा हुआ है कि जिधर टायर फटता है ना तो उधर ज़्यादा गाड़ी खींचती है, ठीक है। तो जिधर गोम्फियो होता है टायर उधर नहीं खींचती। सी fatica l'albero della trasmissione, प्रॉब्लम करेगा जी albero della trasmissione को, ये भी गलत कह रहे हैं। Viaggiando pneumatici con lo stesso asse gonfiati a pressioni diversa, एक ही हिस्से के टायर यानी कि अगले दोनों टायर या फिर पिछले दोनों टायर की बात कर रहे हैं, कोई भी से भी दो लगा लें। ये प्रेशर डिफरेंट है हवा का, यानी कि एक तरफ मान लें 3 बार दोनों तरफ चाहिए था, एक तरफ 2.5 बार है या दूसरी तरफ 3 है, या एक तरफ 2 है दूसरी तरफ 3 है। एक साइड के टायरों के प्रेशर का, हवा का प्रेशर जो है कम है। Piccoli tira dalla parte della pneumatici a minore pressione, गाड़ी उधर खींचेगी जिस तरफ जो टायरों के हवा का प्रेशर जिधर के मिनोर कम है। जहरी बात है, जैसे मैंने आपको बताया था, जिधर हवा का प्रेशर कम होता है ना, जैसे टायर फट जाता है तो उधर एकदम से गाड़ी खींचती है। तो टायर का प्रेशर जिधर कम होगा उधर ही खींचेगी। तो ये दुरुस्त कह रहे हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि जिधर उधर खींचेगी जहाँ के टायर के हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा, उधर तो खींच ही नहीं सकती, गलत कह रहे हैं। albero trasmissione के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जी, viaggiando con un pneumatici dello stesso asse gonfiati pressione diversa, प्रेशर जी डिफरेंट है दोनों टायरों में एक हिस्से के, ठीक है। आप इसमें सफ़र करें इन कुर्वा मोड़ के ऊपर उमेंता इल फेनोमेनो della slittamento, जब अनबैलेंस गाड़ी होगी तो slittamento तो उमेंता बढ़ जाएगा इन कुर्वा मोड़ों के ऊपर। जहरी बात है, मोड़ों के ऊपर फिर slittamento बढ़ नहीं है। एविकोली तीरा, गाड़ी उधर घुमाएगी उधर खींचेगी जिधर पनेमाची प्यू गोम्फियो, जिधर हवा ज़्यादा भरी हुई है, गलत कह रहे हैं। ये opportuno frenare più energicamente, opportuno मुनासब है, frenare ब्रेक के माने più energicamente, ज़्यादा ज़ोर से, ये भी गलत कह रहे हैं। mancata equilibratura di una pneumatico, जो मंग का इक्विलिब्रातूरा नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है टायर। कंपोता शामिल है, यानी कि अगर इक्विलिब्रातूरा नहीं है, प्रॉपर नहीं है दोनों टायरों का, तो कंपोता शामिल है, अनबैलेंस हो गया ना टायर। कंपोता शामिल है उन्होंने कंज्यूम इरेगुलर दलबत सरादा, इसमें शामिल है कि कंज्यूम होंगे इरेगुलरली दलबत सरादा, जो बादसरादा है गाड़ी के टायरों का वो इरेगुलरली कंज्यूम होगा। नॉन कंपोता उन्हें कंज्यूम इरेगुलर दलबत सरादा नहीं शामिल है इसमें इरेगुलरली कंज्यूम होना बादसरादे का, गलत कह रहे हैं। इरेगुलर कंज्यूम तो होगा, इसलिए ये गलत कह रहे हैं। इन इन्फ्लुएंटे, इन्फ्लुएंटे असरअंदाज होता, इन इन्फ्लुएंटे असरअंदाज नहीं होता। इफिनी दला सिक्योरेता, सिक्योरिटी के लिए इन्फ्लुएंस इसका नहीं होता या असरअंदाज नहीं होता, तो ये भी गलत कह रहे हैं, ठीक है। I pneumatici con la lesione sui fianchi che interessano le tele
पनमाची टायर जिसके जिनके चोटें वगैरह लगी हो साइडों पे, जो साइडों पे, एक तो होता है बातिस्रादी के ऊपर चोट लग जाती है, एक होती है साइडों पे चोटें लगी हुई नज़र आती हैं टायरों पे लेकिन लीकेज नहीं हुई। क्या करना चाहिए उनका जी? सीधे वो सुस्थिति लाजमी उनको चेंज करना चाहिए, तो चेंज तो करना ही पड़ेगा। पोसन उजार सी पोसन ऐसे उजाती बस अवलोई तक कम स्पीड के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। पोसन ऐसे उजाती माकन कौतेला, लेकिन एहतियात के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। आगे जी पनमाची कौन लस्सियों ने सुई फ्यांकी, जहाँ पे चोटें उनको साइडों वगैरह पे लगी होती हैं, कि इंतरसान हो लेते हैं जो साइडों पे चोटें लगी हुई हैं लाजमी उन टायरों के सीधा वो स्थिति लाजमी चेंज किए जाएँ। चेंज तो करना ही है, ज़ाहिर बात है। ऊपर भी आंसर यही था, नीचे भी आंसर दूसरे क्वेश्चन का भी यही है, सीधे वो स्थिति लाजमी चेंज करें। देबोनो इसरे रिकॉन्स्ट्रुइटी रिकन्स्ट्रक्ट करें उनको जी। कॉन्स्टिट्यूito pericolo खतरा बनेंगे। solo se utilizza ad alta pressione, अगर ज़्यादा प्रेशर के ऊपर यूज़ करें। I palmacci con lesione sui fianchi che intrassano le tele, i palmacci जिसमें lesioni चोटें वगैरह लगी हो साइडों पे, possono avere subito un urto contro uno spingolo vivo। स्पिंगलो विवो एक तेज़ धार से मुमकिन है किसी के इसको एक उर्तो यानी कि झटका वगैरह एक्सीडेंट वगैरह लगा हो या फिर किनारे से कहीं कट गए हो, तो ये पॉसिबल है इसमें, ठीक है। तो इसमें लसियों वगैरह जो चोटें वगैरह साइडों पे लग जाती हैं, तो ये दुरुस्त है जी। दबनो एसरे रिकोस्ट्रुइटी जो होते हैं ना, बड़े टायर होते हैं, और बातिस्त्रादा रिकोस्ट्रुइट होता है, जो साइडें होती हैं टायरों की लस्यूनी सुफियां की, ये नहीं रिपेयर वगैरह उसकी। पोसनेरे उजाती बस अवलोज तब कम स्पीड के ऊपर चला सकते हैं, गलत कह रहे हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी पनिवाची कौन बातिस्त्रादा एचसीवामेंटे उजरातो, ज़्यादा जिसका बातिस्त्रादा घिस गया हो, ख़त्म हो गया हो, कम हो गया हो, यानी कि बातिस्त्रादा जिनके जो टायर चट हो जाते हैं या उनको घिस जाते हैं, ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं। उमनतानो ला पॉसिबिलिटा दी perdita di aderenza, उमनतानो पॉसिबिलिटा, ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, दी perdita di aderenza इन caso di pioggia, इन केस बारिश हो तो इनकी perdita di aderenza की पकड़ ख़राब हो जाती है। इन caso di pioggia, इन केस अगर बारिश हो aqua planing, और aqua planing का ख़तरा होता है, तो aqua planing एक्टिवेट हो सकती है। टायर जो है आपके पकड़ना बना के रख सकें, पानी नीचे हो तो। ओमेंतानो एड्रेंजा तो perdita एड्रेंजा होता है, ओमेंतारे नहीं बढ़ता नहीं है। सोनो पेरिकलोज और सुल्तान तो इनका दी पियोजिया सिर्फ खतरनाक होते हैं इन केस अगर बारिश हो तो। वैसे भी अगर घिसे हुए टायरों बातिस्त्रादा घिसा हुआ, ज़्यादा घिसा हुआ हो तो वो फिर भी ख़तरनाक होते हैं। यही नहीं कि सिर्फ क्योंकि पकड़ कनेक्टेड नहीं रहता, कनेक्शन नहीं रहता रोड और टायर के दरमियान प्रॉपर उस तरह जैसे कि होना चाहिए, तो सिर्फ बारिश के दौरान ही नुकसानदेह नहीं होते, हमेशा ही नुकसानदेह होते हैं। I panimacci di vicoli con batisstrada eccessivamente usurato, जो टायरों का बातिस्त्रादा eccessivamente usurato जो ज़्यादा घिस गया हो, ख़राब हो गया हो, influiscono negativamente sul frenatura, इन्फ्लूश असरअंदाज होते हैं नेगेटिवली sul frenatura ब्रेकों पे। ज़ाहिर बात है अगर पकड़ ही नहीं है टायर की ज़मीन के साथ तो ब्रेकिंग सिस्टम क्या काम करेगा, तो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होता है, असरअंदाज होते हैं ब्रेक के, आपकी ब्रेक के ऊपर, यानी कि ब्रेकिंग डिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। नॉन उमेंतला प्रोबेबिलिटी दी इंसिडेंट स्ट्रादाली, नहीं बढ़ती मुमकिन के नहीं ऐसी मुमकिनात बढ़ती कि एक्सीडेंट रोड के ऊपर बढ़ जाए, गलत कह रहे हैं, एक्सीडेंट तो बढ़ेंगे। इन्फ्लुएंस का नो सुलस्ताबिलिटी दर विकोली सोलो इनकुरवा, सिर्फ मोड़ों के ऊपर नहीं, मोड़ों के अलावा भी घिसे हुए टायर हैं तो वैसे भी आपके लिए ख़तरनाक हैं ये। लिपनिमाची दे विकोली con batisstrada eccessivamente usurato, जो टायर हैं गाड़ी के कौन बातिस्त्रादा जिनका टायर की गुड्डी eccessivamente usurato, जिनके टायर की गुड्डी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी हो, यूज़ होगी हो, घिस गए हों, aumentano la possibilità di incidents stradali, बढ़ जाती है पॉसिबिलिटी के रोड एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं जी, रोड एक्सीडेंट तो बढ़ेंगे इस सूरत में। नॉन कंडीशनानो ला डिस्टेंस दी सिक्योरेजा, कोई कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डिस्टेंस सिक्योरेजा के लिए, ज़ाहिर बात है डिस्टेंस सिक्योरेजा भी बढ़ाना पड़ेगा इस सूरत में, क्योंकि गाड़ी की ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो बढ़ना है।
इन्फ्लुएंस करना सोलो स्टेबिलिटी del vicoli solo in curve, सिर्फ मोड़ों के ऊपर इन्फ्लुएंस होगा जी, गलत कह रहे हैं। parla sostituzione di una ruota, जब चेंज करते हैं एक टायर, अकूरे लाजमी है, से पॉसिबल है अगर मुमकिन हो, firmare lungo un tratto di rettilineo i piano, एक सीधी रोड के ऊपर खड़ा करें, मोड़ों के ऊपर, चढ़ाई चढ़ाई के ऊपर, पेंडेंट के ऊपर ना खड़ा करें, और पियानो और प्लेन रोड हो, ठीक है। सिग्नलांदो और सिग्नल लगाएं निकाजी प्रीवियसली जो फ्राम की जाते हैं, जैसे कि ट्रायंगल वगैरह, ट्रायंगल मोबिलिटी पेरिकुलो होता है, वो लगाएं, सिग्नल लगाएं। ई ला सोस्ता और सोस्ता करें कौन अपोज सिग्नल मोबिलिटी पेरिकुलो, जिनके सिग्नल लगाने के मुराद जिनके आप गाड़ी के इंडिकेटर लगाएं पहले, ठीक है, रोकें, सोस्ता करें, और अपोज तो सिग्नल दी मोबिलिटी पेरिकुलो भी लगाएं। जो ज़ाहिर बात है सब्स्टिट्यूशन है, जो सब्स्टिट्यूट करना, चेंज करना टायर, तो ये चीज़ें तो आपको जनरली करनी पड़ेंगी ना। एल मार्टिनेतो जो जैक है गाड़ी को उठाने के लिए, पोएसरे पोजिशनातो इन क्वालिक्वी पार्ट दल विकोलो, किसी भी पार्ट पे, पार्ट ते लोगरे ने होता है जी, नीचे आएगा तो हम पढ़ेंगे उसको, एक पार्ट होता है स्पेसिफिक गाड़ी के नीचे जहाँ पे जैक लगाने की जगह होती है, तो मार्टिने तो किसी भी जगह पे नहीं लगा सकते, ठीक है। non i una buono normale allentare i dadi prima di sollevare il vicolo, कहने के नहीं ये ठीक कि आप जो उसके नट हैं ऊपर उठाने से, टायर उठाने से, सोलवारे करने से पहले, टायर ऊपर उठाने से पहले उसको ढीला करना, अलंतारे करना, खोलना उनको थोड़ा सा, ये नॉन ई बोनो, ये अच्छा नहीं है। देखो जी, जब टायर ज़मीन के ऊपर होता है ना, तो उसकी पकड़ अच्छी होती है, तो उस टाइम क्योंकि टायरों के जो नेट बोल्ट होते हैं बहुत ज़्यादा कसे हुए होते हैं, तो उसको थोड़ा सा ढीला करना चाहिए जब ज़मीन के ऊपर हो, उसके बाद जैक के साथ उठाना चाहिए, क्योंकि जब जैक के साथ उठाते हैं और ज़ोर लगाएंगे तो जैक स्लिप भी हो सकता है। तो ज़ोर पहले नीचे लगा लें, फिर टायरों को उठाना होता है, टायर को उठा के फिर मुकम्मल खोलें और टायर चेंज करें। टायर चेंज करने के बाद नॉर्मली थोड़ा थोड़ा मेल लें, जहाँ तक आराम से मिल जाते हैं जो उसके नेट बोल्ट हैं। और जब सख्त करने हैं आपको नेट बोल्ट, तो फिर गाड़ी का जैक ऑफ करके, गाड़ी का जैक डाउन करके, कि गाड़ी का पूरा वज़न टायर के ऊपर पड़ जाए, क्योंकि वज़न पड़ेगा तो फिर आपको ज़ोर लगाने में आसानी होगी। अदरवाइज़ जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जैक स्लिप होने का, जैक जो है मार्टिने तो एक्रिक है, उसके स्लिप होने का ख़तरा होता है, तो ये भी गलत कह रहे हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन दी una रोता, जब चेंज करते हैं एक टायर, ये नेसेसरी ज़रूरत होती है serrare i dadi, सख्त कर लें जो उसके नेट बोल्ट हैं, consequenza i caroche, इसके जैसे कि एक करोचे के यानी कि एक नीचे वाला बोल्ट सख्त करें, फिर दूसरा ऊपर वाला, फिर दाएं वाला, फिर बाएं वाला, ये नहीं कि एक तरफ से शुरू होकर सख्त करने ना शुरू करें, क्योंकि टायर अपनी जगह तभी इसे आसानी से बैठेगा जब नीचे वाला टायर इसको नट बोल्ट को सख्त करते हैं करोचे में, फिर ऊपर वाले को, फिर उसके बाद दाएं वाले को, फिर बाएं वाले को। इपोकोला बोलता थोड़े थोड़े करके, पर फारे के सी la rotta si avvicini correttamente al muso, कि जो टायर है वो सही तरीके से नज़दीक लग सके, यानी जुड़ सके मोज़ो के साथ, यानी कि टायर अपनी जगह पे सही बैठ सके। अगर आप ये अमल इस तरह नहीं करते तो प्रॉब्लम होती है कि टायर जो है मुमकिन है एक तरफ से बाहर रह गया, एक तरफ से अंदर रह गया। जब आप बाद में ज़ोर आपने पूरा लगा दिया है, लेकिन जब आप बाद में गाड़ी चलाएंगे तो फिर वो नेट बोल्ट फिर ढीले हो जाएंगे, कि टायर उतर भी सकता है। तो इसी तरीके से करना चाहिए, दुरुस्त कह रहे हैं। ये ला ऑर्डिने दी सेराजियो, जब आपने सख्त करना है बाद में चेंज करने के बाद टायर, दादी इंडिका सोल लिबरेतो दी ऊज़ो दी mantenzione, लिबरेतो दी ऊज़ो mantenzione को देखें। लिबरेतो दी ऊज़ो mantenzione के देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि सब एक नीचे वाला नेट जो सख्त करें, जोड़ें, ऊपर वाला जोड़ें, फिर दाएं वाला, फिर बाएं वाला, इसी जो है ना इसी तरीके को मद्देनज़र रख के सारे नेट बारी बारी आपने नीचे ऊपर दाएं बाएं ऐसे करके सारे नट आपने सख्त करने हैं। इस राज्य definitivo de दादी व एफितवाता, इसको करना है ऐसे जो सख्त करने हैं आपने, नेट बोल्ट मेलने हैं, जोड़ने हैं वापस। दी नॉर्मा कॉलना विकोली सोलेवात, जब गड़ी ऊपर उठाई हुई हो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, खोलने उठाने से पहले हैं थोड़े थोड़े, और सख्त जो करने हैं वो गाड़ी को टायर नीचे लगाने के बाद, तो ये गलत कह रहे हैं।
La sostituzione di una pneumatico, change करना एक टायर con una di identica misura consentite e identify misura इजाज़त देता है perché क्योंकि il codice del velocità, क्योंकि जो codice della velocità होता है sia uguale, आपने चेक करना है कि codice della velocità uguale है, जो मैंने ऊपर आपको हमने पढ़े थे पिछले लेसन में, codice della velocità uguale है e o superiore, codice della velocità यहाँ बराबर होना चाहिए जो आप टायर नहीं लगा रहे हैं नया टायर का, या सुपीरियर होना चाहिए रिस्पेक्ट क्वाल इंडिकातो, इसके मुताबिक जो इंडिकेट किया गया है टायर सुल काता चिक्रोशन, गाड़ी के काता चिक्रोशन के ऊपर, काता चिक्रोशन के ऊपर जो गाड़ी का मजूरा दिया गया ना वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, कोई चीज़ बलूचता स्पीड वाला सिर्फ, ठीक है, तो या उसके बराबर होना चाहिए या फिर उससे सुपीरियर होना चाहिए। तो कोई चीज़ बलूचता सी या इन्फ्रोरी नहीं हो सकता, ठीक है, अगवाले या सुपीरियर होना चाहिए। 16 सेल को जी बलूचता अगवाले सिर्फ कोई चीज़ वेलोचिता, सिर्फ कोई चीज़ वेलोचिता नहीं, उसका वज़न कितना उठा सकता है टायर का, टायर का ऊंचाई कितनी है, टायर की चौड़ाई कितनी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। रेडियल है और जो दूसरा रेडियल टायर है और उसमें चेरक्योनी जो वो कितने साइज़ की है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो la sostituzione di una pneumatico आप चेक करते हैं जब एक di una pneumatico की टायर con una identica dimensione consentita identify करने dimensione size टायर का जास्त है, क्योंकि इंडिके दी carico sia uguale, carico चेक करना होता है कि फॉर एग्जांपल एक टायर है कि वो 1 टन वज़न उठा सकता है, तो दूसरा टायर मुझे चाहिए कि वो 1 टन उठाने वाला या उससे सुपीरियर वाला चाहिए। जो इंडिका दी कारिको, जो कारिको कहते हैं, कारिको का सी अगवाले और सुपीरियर है, ये बराबर होना चाहिए, सुपीरियर होना चाहिए। रिस्पेक्ट तो इक्वाल इंडिका तो सुल काता चिक्रोशन है, उसके मुताबिक जो इंडिकेट करते हैं काता चिक्रोशन है। फिर इंडिका दी कारिको सी इन्फीरियर, कारिको इन्फीरियर नहीं हो सकता, सुपीरियर हो सकता है। 16 से इंडिका कारिको अगवाले और क्वाल इंडिका तो सुल काता चिक्रोशन है, सिर्फ इंडिकेट करते हैं कारिको अगवाले हो, ये नहीं, सिर्फ ये नहीं देखना ये अगवाले नहीं, अगवाले से सुपीरियर हो सकता है, यानी कि ऊपर हो सकता है, जो उसकी वेट की बर्दाश्त करने की ताकत होती है, सुपीरियर हो सकता है, कम नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ अगवाले ही हो। आगे sostituzione di una pneumatico con una di diversa misura, एक डिफरेंट जो मिजूरा है जो आप यूज़ करते हैं टायर, consentito perché इजाज़त है, क्योंकि consentito होता है इजाज़त है, ला मिजूरा से इंडिकाता sul cartaccione, क्योंकि मिजूरा ये इंडिकेट करते हैं काता चिक्रोशन के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट हो सकता है लेकिन पुराने टायर से, लेकिन अगर काता चिक्रोशन के मुताबिक है या उससे मेल खाता है तो उस सूरत में मिजूरा अगर इंडिकाता sul cartaccione, अगर काता चिक्रोशन गाड़ी की लिब्रेतो, गाड़ी के डॉक्यूमेंट के ऊपर, गाड़ी की कॉपी के ऊपर उसका मिजूरा है, तो उस सूरत में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ला मिजूरा riporta libretto di uso manutenzione del veicolo, लिब्रेतो दी उनो मानुटेंशियन जो होती है गाड़ी के मैनुअल वाली बुक होती है, जो गाड़ी के जहाँ पे एयर टायरों का प्रेशर भी लिखा होता है, उसके ऊपर नहीं लिखा होता, गाड़ी का साइज़ जो है जो मिजूरा इंडिकेट कर रहे हैं ये काता चिक्रोशन के ऊपर लिखा होगा। ला मिजूरा सी रिपोर्टाto sul certificato di assicurazione insurance का तो इसके साथ तल्लक ही नहीं है। Nell'impianto di frenante, impianto di ब्रेकों के सिस्टम है, ब्रेकों के क्वेश्चन जी शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी ये बी अवेयर, ध्यान रखें थोड़ा सा। La forza trasmessa alle rotte, जो ताकत ट्रांसफ़र की जाती है टायरों को ब्रेकों की मदद से, deve essere di tipo moderabile, ये लाजमी है कि ये tipo moderabile, यानी कि ये कह सकते हैं एतदाल पसंद या दरमियाने टाइप का होना चाहिए कि ये दोनों अतराफ़ को सही तरीके से ब्रेकिंग की पावर ट्रांसफ़र कर सके। तो deve essere sempre massimo possibile, मैक्सिमम पॉसिबल होनी चाहिए, गलत कह रहे हैं जी, पर garantire massima efficienza deve essere indipendente dalla forza applicata alla pedale del freno, ये नहीं, ये हमेशा इस तरह होना चाहिए कि ना डिपेंड करे कि फोर्जा applicata जो ताकत अप्लाई करते हैं ब्रेक पेडल को, ये भी गलत कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं जी circuito frenante सदोपियातो, जो circuito ब्रेकों का सिस्टम है, जो डुअल ब्रेकिंग सिस्टम है, नलेतुबतूरे डुअल ब्रेकिंग सिस्टम होता है कि जैसे कि मैं ब्रेक का पेडल बताऊँ, उसमें से 2 मान लें शाखाएँ या 2 ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है वो।
आगे वाले हिस्से को गाड़ी के अगले 2 टायरों को अलग से और गाड़ी के पिछले 2 टायरों के अलग से। इसमें यह फ़ायदा था, फॉर एग्जाम्पल अगले 2 टायरों का ब्रेकिंग सिस्टम हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है, ये डुअल ब्रेकिंग सिस्टम। अगला डिस्कनेक्ट हो गया या टायर उसकी जो नोजल या उसका पाइप फट गया है तो उसका ब्रेकिंग प्रेशर वेस्ट हो रहा है, तो उसमें कम से कम मेरे जो पिछले टायर हैं उनकी ब्रेक ख़राब नहीं होगी। डुअल ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही सिक्योर और सेफ होता है। तो अगर मेरा एक साइड का ब्रेकिंग सिस्टम ख़राब हो गया तो दूसरी साइड का या दूसरे हिस्से का, दूसरे हादसे का ब्रेकिंग सिस्टम प्रॉपर काम करता रहेगा। तो इसमें जी कह रहे हैं गारंटी से गारंटीड बनाता है Frenatura ब्रेकिंग सिस्टम को anche in caso di perdita localizzata di un punto del circuito। अगर एक साइड अगर perdita हो जाता है यानी कि ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, तो एक साइड में अगर प्रॉब्लम आ जाएगी ना आगे वाले हिस्से में या पिछले वाले हिस्से में, तो दूसरी साइड प्रॉपर काम करती रहेगी। फिर भी rende indipendente il freno servizio del freno di stazionamento। फ्रेनो स्टेशनमेंट तो बुनियादी तौर पे हैंड ब्रेक होती है, हैंड ब्रेक को फ्रेनो स्टेशनमेंट कहते हैं। तो ये गलत कह रहे हैं। prevede altre al pedale del freno anche una leva तो होता है बुनियादी तौर पे जो फ्रेनो दी स्टेशनमेंट क्या होता है, अजीनमेंट emergenza della freno servizio, एमरजेंसी की सूरत में लेवा भी इस्तेमाल कर सकें। गलत कह रहे हैं ये जी। तो circuito frenante सदोपिया जो डुअल ब्रेकिंग सिस्टम है nella vetture गाड़ी में, डुअल ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, può essere di tipo TT रोते anteriore e रोते posteriore। ये रोते anteriore का और रोते posteriore का हो सकता है, यानी कि अगले 2 टायरों का अलग से, अगले पिछले 2 टायरों का अलग से, ओ एड एक्स incrociante या फिर एक्स incrociante हो सकता है। ये जी दुरुस्त कह रहे हैं। ये डुअल ब्रेकिंग सिस्टम बुनियादी तौर पे मैं जैसे मैंने आपको बताया बधाई इसी के लिए गया है कि ब्रेक फेल जब हो जाती है ना, पहले पुरानी गाड़ी में होता था ब्रेक फेल होगी तो सभी ब्रेकिंग सिस्टम ही ख़त्म हो जाता था अगले पिछले टायरों का, तो उसको ब्रेक फेल कहते थे, जो पुरानी फिल्म में भी हमने देखा होगा। अभी ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है डुअल ब्रेकिंग सिस्टम, इसका ये फ़ायदा होता है कि एक सिस्टम अगर काम करना छोड़ गया तो दूसरा गारंटीड बनाता है कि गाड़ी रोक ली जा सके आसानी से, और नज़दीकी जो मैकेनिक वगैरह है उसके पास बंदा लेके जा सके रिपेयर के लिए। नॉन गारंटीशे ला फ्रेनातुरा दी स्कोर्सो, नहीं गारंटीड बनाता फ्रेनातुरा स्कोर्सो, नहीं जी ये फ्रेनातुरा स्कोर्सो गारंटीड बनाता है, गाड़ी रोक सकते हैं आप, चला सकते हैं। डिवीजल फ्रेनो दी सर्विजियो del freno stazionamento, ये तकसीम करता है फुट ब्रेक को, फ्रेन सर्विजियो फुट ब्रेक होती है और फ्रेन स्टेशनमेंट से गलत कह रहे हैं ये भी। ये आगे जी फ्रेन स्टेशनमेंट हैंड ब्रेक जो होती है, फ्रेन स्टेशनमेंट बुनियादी तौर पे आपको गाड़ी चलती हुई को रोकने के लिए नहीं होती। फ्रेन स्टेशनमेंट हैंड ब्रेक होती है जब मैं गाड़ी नीचे पार्किंग पे लगा के आया हूँ, मैं अभी ऊपर आ गया हूँ, घर में हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी नीचे पार्किंग में लगी हुई है, तो मैं हैंड ब्रेक एक्टिव करके आया हूँ कि मेरी गाड़ी अगर उतराई चढ़ाई पे भी है तो चलनी ना शुरू हो जाए, ठीक है, फिसलनी ना शुरू हो जाए, चलनी ना शुरू हो जाए। तो मैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये लगा के आता हूँ। हैंड ब्रेक जिसका काम होता है रुकी हुई गाड़ी को पार्किंग पे लगाने के लिए, ना कि चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए, ये चीज़ ध्यान में रखें। फ्रेन स्टेशनमेंट सर्वे फ्रेन स्टेशनमेंट चाहिए होती है a mantenere freno il veicolo, गाड़ी को मेंटेन कर रख सके गाड़ी ब्रेक में, quando questo i già fermo, जब ऑलरेडी पहले ही गाड़ी रुकी हुई है, रुकी हुई गाड़ी को रोक के रख सके, इसलिए होती है। Si utilizza solo in caso di sosta prolungata, ये इस्तेमाल होता है जब आप सोस्ता लंबे टाइम के लिए लगाते हैं। जी मैं अब अगर 2 मिनट के लिए भी सोस्ता लगाऊंगा तो भी मैं हैंड ब्रेक एक्टिवेट करूंगा, तो लंबे टाइम का इसका कोई तलब नहीं है। इन नॉर्मलमेंट कोलेगातो अला ABS, एंटी ब्रेक सिस्टम के पास नॉर्मली लगा होता है, ये भी गलत कह रहे हैं। Il circuito idraulico, जो इड्रोलिक सिस्टम होता है delle impianti di frenante frenatura degli autovicoli, जो impianti di frenatura ब्रेकिंग सिस्टम है autovicoli का, il circuito idraulico इड्रोलिक सिस्टम della impianti di frenatura, जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है degli autovicoli गाड़ी का, इड्रोलिक सिस्टम है जो ब्रेकिंग इड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है 3.5 टन वाली गाड़ियों का, मैक्सिमम 3.5 टन तक हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम आता है, पावर ब्रेकिंग सिस्टम जिसको कहते हैं, तेल के प्रेशर वाला। इक्यूजो अपेरतो circuito, जो सर्कुलेशन होता है हाइड्रोलिक impianto di frenatura delle autovicoli, ये क्यूज होता है, ये अपेरतो नहीं होता, क्यूज होता है। prevede apertura della valvola di aspirazione, वो
uni quale volta aziona il pedale del freno। हर बार जब आप पैडल दबाते हैं तो वाल्व एस्प्रेसियोने में इसका कोई तलक नहीं है, गलत कह रहे हैं। सोनो एलिमेंटी दell'impianto frenante, ये एलिमेंट होते हैं जी ब्रेकिंग सिस्टम के, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम के, दी una tubicoli एक tubicoli के। ला पोम्पा एक पंप होता है जी, अकम्पियाता अल सर्वे फ्रेनो, जो कि सर्वे फ्रेनो के फ्रेनो सर्विस यानी कि फुट ब्रेक के लिए होता है। एक पंप होता है इसके साथ जुड़ा हुआ जो कि फुट ब्रेक के लिए होता है। तो इन सर्बatoio dell'olio, सर्बatoio dell'olio होती है पोस्तो sul blocco motore, मोटर के ऊपर लगी होती है। इसकी ये ब्लोको मोटोरे के साथ नहीं होता, ये dotato di asta graduata, वो इंजन ऑयल के लिए आस्ता ग्रेजुआता होता है। इसके लिए अपनी एक टंकी होती है, अपने ऑयल होता है। ये रेडिएटोरे, रेडिएटर का भी इसके साथ कोई तल्लक नहीं है। पर इल रेफ्रेदामेंट दली एलिमेंटी फ्रेनांती, रेडिएटर किसके लिए होता है जी? रेडिएटर इंजन को ठंडा रखने के लिए होता है, ब्रेकों को ठंडा रखने के लिए नहीं। ब्रेकें कैसी ठंडी रखी जाती हैं? ब्रेकें बुनियादी तौर पर हवा के सर्कुलेशन से ही ठंडी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि टायरों के सेंटर में जो टायर होते हैं, जब टायर की चरक्यून होती है जो जिसके ऊपर टायर चढ़ा होता है, उसमें सुराख होते हैं, वो इसी वजह से होता है कि इसमें हवा आ जा सके। La pompa dell'impianto di freni, जो pompa होता है impianto di freni ब्रेकिंग सिस्टम का, normalmente accoppiata al servofreno, ये नॉर्मली ये जुड़ा होता है एक सर्वोफ्रेनो के सिस्टम के साथ। Il tipo rotativo ed aziona albero मोटोरे के साथ भी इसका कोई तलक नहीं है। Il posto monte della pedale del freno, ये लगा होता है pedale del freno के ऊपर। पंपा दल इम्पियांतो दी फ्रेनी, ये ब्रेकिंग सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। ये भी गलत कह रहे हैं, ब्रेक के पैडल के ऊपर नहीं लगा होता। Nell'impianto frenante circuito idraulico la forza applicata al pedale, जो ताकत अप्लाई होती है पैडल के ऊपर, हम यानी कि पैडल दबाते हैं, viene amplificata tramite il servofreno, ये अप्लाई होता है फिर सर्वोफ्रेनो यानी कि पावर ब्रेक सिस्टम के साथ। सर्वोफ्रेनो पावर ब्रेक सिस्टम को कहते हैं, ठीक है, फुट ब्रेक के लिए यूज़ होता है। तो फ्रेनो सर्विस जो होती है, पावर ब्रेक सिस्टम हाइड्रोलिक जो होती है, जब आप जोर का पैडल दबाते हैं वियनी अम्प्लीफिकाता, ये अप्लाई होता है tramite सर्वोफ्रेनो पावर ब्रेक सिस्टम के साथ। Si trasmette inalterata alla rotte, ये गलत कह रहे हैं जी, viene ridotta termine il servofreno, vieni ridotta नहीं है, vieni amplificata होता है, गलत कह रहे हैं। Il circuito frenante dell'impianto di frenatura, जो circuito frenante ब्रेकिंग सिस्टम का delle attività गाड़ी का, normalmente dotato di servofreno di pressione, ये सर्वोफ्रेनो होती है प्रेशर ब्रेक इसको कहते हैं, ठीक है। सर्वोफ्रेनो प्रेशर ब्रेक, सर्वोस्टेयर जो होता है प्रेशर स्टीयरिंग सिस्टम होता है, सर्वोफ्रेनो होती है प्रेशर ब्रेक सिस्टम होता है, ठीक है। तो circuito idraulico जो होता है ये सर्वोफ्रेनो दी pressione होती है। आगे जी ये चीज़ normalmente dotato di servofreno, नॉर्मली जो दिया गया होता है सर्वोफ्रेनो को sfrutta di sovrappressione generata dall'azionamento della pedale, sovrappressione नहीं होता, aumenta della forza frenante, गलत कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं जी il freno a disco, जो डिस्क ब्रेक होती है, esercita la azione frenante tramite le pistille, ये काम करता है ब्रेकिंग सिस्टम पिस्तीली होती हैं, डिस्क ब्रेक होती है, बड़ी सी डिस्क लगी होती है, उसके दाएं और बाएं, जैसे लेदर ब्रेक होती है ना, लेदर ब्रेक एक ड्रम के अंदर खुलती हैं, जब आप ब्रेक पैडल दबाते हो तो उसको रगड़ या इतनी तो बना के उसको टायर को रोका जाता है गाड़ी को, ठीक है। तो जो डिस्क ब्रेक सिस्टम होती है, एक डिस्क बड़ी लगी होती है टायर की चरखियों में, और उसके दाएं और बाएं दो छोटी छोटी पिस्तीलियाँ लगी होती है, जैसे साबुन होता है इस तरह की होती हैं, ये इस तरह के साइज़ की, ठीक है, या इससे थोड़ा छोटा। तो वो दोनों तरफ से उस डिस्क ब्रेक की डिस्क को पकड़ लेती हैं, तो एजर्ची तो काम करती है। अजियोन दिल फ्रेनो जब ऑन करते हैं आप फ्रेनो ब्रेक मारते हैं tramite पिस्तीली के साथ। hala guarnizione è detrito che agisce sul tamburo, जो गुआर्निशियों होती हैं अतिरिक्त वाली रगड़ वाली,
जो लेदर वगैरह होते हैं अजीज से काम करते हैं। सुल तुम्बूरो जो ड्रम के अंदर वो होती है, वो डिस्क ब्रेक नहीं होती, वो होती है दूसरी ब्रेक जो लेदर ब्रेक जिसको हम कहते हैं। तो ये गलत कह रहे हैं। तो सजेतो एदुना maggiore surriscaldamento rispetto a freno a tamburo, ज़्यादा गर्म होती है ये फ्रेनो तंबूरे के मुकाबले में। फ्रेनो तंबूरो के मुकाबले में कह रहे हैं कि ज़्यादा गर्म होती है, हालांकि फ्रेनो तंबूरो ज़्यादा गर्म होती है क्योंकि वो ड्रम के अंदर उसने लेदर में खुलना होता है, तो ये ज़्यादा गर्म नहीं होती। आगे जी इल फ्रेनो डिस्को de dissipa meglio il calore, ये बर्दाश्त करती है बेहतर तरीके से गर्माइश है रिस्पेक्ट वाले तंबूरो। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया जो फ्रेनो तंबूरो होती है जो लेदर ब्रेक होती है उसके मुकाबले में ये बर्दाश्त करती है बेहतर तरीके से कलोरे गर्माइश को। रिस्पेक्ट वाले तंबूरे फ्रेनो तंबूरे के मुकाबले में फ्रेनो दुस को ज़्यादा बेहतर तरीके से बर्दाश्त करती है गर्माइश को, और गर्म भी कम होती है, गर्म ज़्यादा फ्रेनो तंबूरो होती हैं, क्योंकि फ्रेनो तंबूरो अगर ज़्यादा गर्म हो जाती है तो वो काम करना भी प्रॉपर छोड़ देती हैं, सही नहीं करती। Il dotato di una sistema di raffreddamento dall'albromotore, albromotore से ऑन किया जाता है सिस्टम di raffreddamento। सिस्टम di raffreddamento इस तरह का कोई नहीं इसमें होता जी। इसमें जो वेंटिलेशन का काम होता है वो हवा बाहर से पड़ती है तो उसी से इसने ठंडा होना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो डिस्क ब्रेक या दूसरी ब्रेक तो फ्रेनो तंबूरो कोई भी होगी उसमें जो चरकियों नहीं होती है टायर के अंदर वाली साइड पे टायर बाहर होता है, अंदर चरकियों नहीं होती है, उसमें आप सुराख देखेंगे। सुराख इसीलिए होते हैं कि यहाँ से हवा का गुजर हो सके, ठंडा हो सके। ये हाल गुआरनासियों ने दी तो होती हैं जी फ्रेनो तंबूरे की, जो लेदर वगैरह होते हैं वो फ्रेनो तंबूरो में होंगे, इसमें फ्रेनो डिस्को में नहीं होंगे। Sono elementi della impianti frenante idraulico, ये एलिमेंट होते हैं impianti frenante ब्रेकिंग सिस्टम के di una typical गाड़ी के। il correttore di frenante एक ब्रेकिंग करेक्टर होते हैं। ये एलिमेंट दी फ्रेनाtura idraulico होते हैं। ये एक डिस्पोजिटिव होता है, जो कह सकते हैं इसको, जो इलेक्ट्रॉनिकली जो फोर्स होती है जो ब्रेकिंग की ये डिस्ट्रीब्यूट करती है दोनों तरफ को, दोनों टायरों को, अगले पिछले हिस्से को ये करेक्टली ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, यहाँ फ्राहम करता है, जो यानी कि ब्रेक जो है एक तरह से सभी तरफ पे लग सके। तो यही काम होता है ब्रेक इस डिस्पोजिटिव का, कह सकते हैं क्रेटोरे दी फ्रेनाता, इसको कहते हैं इल क्रेटोरे दी फ्रेनाता। ये कह रहे हैं चिलिंद्री होता है, चिलिंद्री तो इंजन का हिस्सा है, पिस्तोनी भी इंजन का हिस्सा है, गलत कह रहे हैं। इल क्रेटोरे दी फ्रेनाते, il creatore di frenata जो है serve a modulare il forza frenante in relazione al carico। ये चाहिए होता है बेसिकली बुनियादी तौर पे ये क्रेटोरे दी फ्रेनाता जो होता है ये आसे पोस्टीरियर पिछले हिस्से पे होता है। तो ये चाहिए होता है सर्वे चाहिए मोडुलारे ला फोर्सा फ्रेनाता, ये सही करके देता है, इलेक्ट्रॉनिकली ये काम करता है, कह सकते हैं इलेक्ट्रिक एलिमेंट है। तो फोर्स ऑफ फ्रेनाते डिस्ट्रीब्यूट करता है इसी तरीके से इन रिलेशन al carico, इस रिलेशन में जहाँ पे जैसे जिधर कारिको है, जिधर वजन है, ठीक है, उसके हिसाब से भी। सर्वे अर्ध यानी कि इसका काम यही होता है बुनियादी तौर पे कि ब्रेक की फोर्स जो है, ताकत है सही तरह से जितनी जिधर चाहिए कि चारों टायर एक टाइम पे आसानी से रुक सकें। सर्वे अर्ध इक्विलिब्रारे le forze frenante in caso di squilibrio dello stesso asse, अगर अनबैलेंस हो, अनबैलेंस तो बीमारी अलग है जी, इसका इसके साथ कोई तलक नहीं है। सर्वे correggere forza frenante rotte in caso di sbandamento, इनके स्बंदामेंतो हो जाए गाड़ी, स्बंदामेंतो ये गाड़ी डोल जाए गाड़ी, तो ये भी बीमारी अलग है, तो इसमें इसका कोई मदद नहीं हो सकती। il correttore di frenante, जो correttore है di frenante ब्रेकिंग सिस्टम का normalmente montato sul asse posteriore, नॉर्मली ये लगा होता है आसे पोस्टीरियर पिछले हिस्से पे, यानी कि गाड़ी के जो आसे है या हिस्सा है पिछला या पिछले टायर हैं उनके नज़दीक उनके ऊपर लगा होता है। तो ये दुरुस्त कह रहे हैं जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इन नॉर्मलmente montato sul asse motore पे लगा होता है जो हिस्सा जोर लगाने वाला होता है, नहीं जी आसे पोस्टीरियर पे होगा, जोर लगाए ना लगाए। नॉर्मलmente montato sul asse anteriore पे ऊपर भी नहीं लगा होता, गलत कह रहे हैं। आबीएस होता है जी एंटी ब्रेक सिस्टम, एंटी लॉक सिस्टम इसको कहते हैं, एंटी ब्रेक सिस्टम। नॉन कॉन्सेंटे इल ब्लॉकेजियो डेला रोते, नहीं इजाज़त देता कि ब्लॉक किए जा सकें टायर। ई डिमिन्यूशे
ला स्पेस di frenatura और ब्रेकिंग जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है स्पेस di frenatura वो भी कम करता है, ठीक है। अब इस एंटी ब्रेक सिस्टम काम कैसे करता है, ये सेंसर होते हैं नई नवा डेज में जो गाड़ियाँ आ रही हैं इन सभी गाड़ियों में लगे होते हैं ब्रेकिंग जो एंटी लॉक सिस्टम या एंटी ब्रेक सिस्टम इनको कहते हैं। जब कि गाड़ी का कोई कोई टायर ब्लॉक होने वाला होता है तो इसका काम होता है उस टायर को थोड़ी सी रोटेशन दे दे, क्योंकि अगर गाड़ी के टायर एकदम से ज़ोर की ब्रेक मारते हैं आप, अगर आपके पास सामने बंदा गाड़ी कोई चीज़ आ जाती है ज़ोर की ब्रेक मारनी पड़ती है, तो उस सूरत में अगर आप ज़ोर की ब्रेक भी मारें तो ब्रेक मारते हुए आपकी गाड़ी अगर टायर जाम हो जाए एकदम से तो गाड़ी स्लिप हो सकती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो जब ये एक टायर ब्लॉक होने लगा होता है तो इसका काम होता है कि उसको रोटेशन थोड़ी मूवमेंट दे दे कि गाड़ी के टायरों की पकड़ ज़मीन के साथ बनी रहे। अगर आप हार्शली ब्रेक मारते हैं, ज़ोर की ब्रेक मारते हैं, तो उस सूरत में भी अगर आप मोड़ना चाहते हैं चौक के ऊपर, मोड़ के ऊपर, तो उस सूरत में भी ये पकड़ बना के रखता है। इसका मकसद होता है कि ज़मीन के साथ कनेक्शन टायरों का लंबे समय तक, लंबे टाइम तक बना रहे। तो एंटी ब्रेक लॉक सिस्टम जो है जब टायर जाम होने लगा होता है उसको थोड़ी सी मूवमेंट देता है। नॉन कॉन्सेंट ब्लॉकेजियो दरोते नहीं इजाज़त देता ब्लॉक होने की टायर को, ई डिमिन्यूच और कम करता है स्पेस डिफरेंस ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग डिस्टेंस को, फासले को कम करता है। कॉन्सेंट ब्लॉकेजियो की इजाज़त नहीं देता, मैंने आपको पहले बता दिया। नॉन कॉन्सेंट ब्लॉकेजियो del rote ed aumenta la spesa differentura, स्पेस डिफरेंटूरा डिमिन्यूशे, स्पेस डिफरेंटूरा कम होता है, बढ़ता नहीं है, गलत कह रहे हैं। एंटी ब्रेक सिस्टम जी ABS consente una migliore controllo della डायरेक्शनलिटा, डायरेक्शन की भी कंट्रोल में आपकी मदद करते हैं। जैसे आप स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, मैंने आपको बताया, तो आप हार्शली ब्रेक में मारेंगे ना तो ये आपके स्टीयरिंग की पकड़ ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। टायर स्लिप ही नहीं होंगे, टायर रोटेट करते रहेंगे तो आपके स्टीयरिंग की पकड़ भी अच्छे तरीके से बनी रहेगी। दल विकोली इन फाज दी फ्रेनातुरा इन केस अगर गाड़ी में अगर फाज दी फ्रेनातुरा ब्रेकिंग के स्टेप में अगर जाते हैं, आप ब्रेक लगाते हैं इन द मेन वाइल मोड वगैरह, तो डायरेक्शन वगैरह भी आपकी, यानी कि स्टीयरिंग भी आपके कंट्रोल में रहता है कि आपने कहाँ पे रखना है। नॉन इन्फ्लुएंस सुल कंट्रोल दिला डायरेक्शनलिटा, नहीं असरअंदाज होता डायरेक्शन के कंट्रोल के ऊपर, गलत कह रहे हैं। ई una sistema di bloccaggio delle rotte, एक सिस्टम है ब्लॉकिंग का टायरों को कि उमेन ताला फोर्सा फ्रेनाते, जो कि ब्रेकिंग की पावर बढ़ाता है। ये ब्लॉक करने के लिए होती है, ये एंटी लॉक सिस्टम, एंटी ब्रेक सिस्टम है, ब्लॉकेजियो कम करता है, ब्लॉक नहीं होने देता। nella ABS attuatore eletropneumatico, हल्की घड़ी इलेक्ट्रोपनेमाटिको होता है, सेंसर होते हैं। हा il capito tramite la centralinea, और इसका ये बुनियादी तौर पे अभी इलेक्ट्रोपनेमाटिको के साथ फ़ायदा होता है कि ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है टायरों के साथ, गाड़ी के साथ, centralinea के साथ कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिकली। दी ridurre pressione gli elementi frenanti, और ये कम करता है प्रेशर ब्रेकों का। इनका तो दी ब्लॉकेजियो della rotte, इन केस अगर कोई टायर ब्लॉक होता है, ब्लॉक हो गया टायर, तो इसने उसको ब्रेक की फोर्स को थोड़ा कम करना है कि आपका टायर रोटेट कर सके, बिल्कुल एकदम से ब्लॉक ना हो जाए। एकदम से ब्लॉक होने से क्या होता है, स्लिप हो जाएगी, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। हाँ इल कंपीतो, इसका काम होता है जी अतिवार ला centralinea एक्टिव करे, एक्टिव का काम अतिवार नहीं, centralinea हेल्प करेगा इसको काम करने में। montato sotto il pedale del freno, ये पैडल के नीचे लगा होता है, ये पैडल के नीचे नहीं लगा होता बिल्कुल भी, ये गाड़ी के टायरों पे लगे होते हैं, ये सेंसर होते हैं। तो अगर आप गाड़ी का ब्रेक का पैडल ज़ोर से दबा देना, तो ज़ोर से दबाने के बाद अगर आपके टायर, गाड़ी के जो ब्रेक का पैडल है, ज़ोर का तो आपने दबाया हुआ है, आपने उसको छोड़ना तो नहीं है, आपने ज़ोर का दबाया हुआ है, और अगर उसके अंदर थोड़ी सी वाइब्रेशन अगर आपको फील हो रही है तो आप समझ जाएं कि आपका एंटी ब्रेक सिस्टम, एंटी लॉक सिस्टम जो है, ABS जो है वो काम करना शुरू हो गया है। ABS एंटी ब्रेक सिस्टम इदुता तो दिया गया होता है दियूना centralinea elettronica, एक centralinea elettronica से दिया गया होता है, ठीक है। तो centralinea elettronica हमने ऊपर भी पढ़ा है जी। ई una sistema esclusivamente tipo meccanico, एक्सक्लूसिवली ये मैकेनिकल सिस्टम होता है। देखिए जी, हमने अभी भी पढ़ा कि ये मैकेनिकल नहीं होते सेंसर हैं, लेकिन एक्सक्लूसिवमेंटे वाले तो ये क्वेश्चन होते ही गलत हैं सारे, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है। एक्सक्लूसिवमेंटे वाला ऑप्शन निकाल दिया करें कि ये तो गलती है। तो
ये dotato di una centralina elettronica यानी कि centralina elettronica से कनेक्टेड होता है ये, ठीक है, इसको दिया गया होता है। तो ये गलत हो गया यहाँ पे दूसरा ऑप्शन। के ब्लॉक का ले रोते, ये ब्लॉक करता है टायरों को, इन काजो दी अवारिया, ये ब्लॉक नहीं करता, ये ब्लॉक होने से रोकता है, तो ये भी गलत हो गया। ABS एंटी ब्रेक सिस्टम जो है जी, एक कंपोस्ट tra l'altro ये बना होता है इसके अलावा दी una sensore di velocità, एक स्पीड के सेंसर से, पर ऊनी रोता दल विकोली, हर एक टायर में, गाड़ी के हर एक टायर में होता है, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया एक सेंसर होता है हर एक गाड़ी के टायर में लगा होता है। Comporta tra l'altro di una sensore di velocità posto solo sue rotte direttrici del vicolo, जो गाड़ी के जोर लगाने वाले टायर हैं सिर्फ उनमें होगा, गलत कह रहे हैं ये जी। आर्ब्रो di trasmissione कह रहे हैं कि comporta sensore di velocità posto sul arboro di trasmissione, arboro di trasmissione ये जी टायरों के साथ इसका तला के टायरों पे ऊपर लगे होते हैं, गलत कह रहे हैं। इन caso di malfunzionamento del ABS, इन केस अगर ख़राब काम करता है एंटी ब्रेक सिस्टम तो viene comunque garantita la frenatura del vicolo, फिर भी ये गारंटीड बनाता है कि ब्रेकिंग सिस्टम काम करे। अगर ख़राब काम कर रहा है तो फिर भी ये गारंटीड बनाएगा कि प्रॉपर काम करे। इन caso di malfunzionamento del ABS, एंटी ब्रेक सिस्टम अगर सही काम नहीं करता तो भी। La squilibratura dei freni, ओके, viene comunque garantita क्योंकि मैंने दूसरे तो पढ़ी नहीं है, viene comunque garantita la frenatura del vicolo, गारंटीड बनाता है ब्रेकिंग के ब्रेक लग सके और जल्दी लगती है इससे ब्रेक, ये फ़ायदा बंद ये होता है, गाड़ी को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देता। नॉन viene garantita frenatura del vicolo, नहीं गारंटीड बनाता ब्रेकिंग सिस्टम को गाड़ी के, गलत कह रहे हैं। ई garantita solo frenatura di scorso del vicolo, सिर्फ फ्रेनो स्कोर्सो के लिए मददगार होता है, ये भी गलत कर रहे हैं। स्क्विलिब्रातूरा दे फ्रेनी अनबैलेंस हो ब्रेकें जी, अनबैलेंस क्या होती है जी, एक साइड की ब्रेक काम कर रही है दूसरी साइड की काम नहीं कर रही। दे फ्रेनी पो डिपेंडेरे दा, ये डिपेंड करता है फेरो दी कंज्यूमाती एचेसिवामेंटे, जो ब्रेकिंग सिस्टम की जो ऊपर लगी होती है ना, जो अतिरिक्त बनाने के लिए फेरो दी, वो कंज्यूमा तो वो घिस जाएं, यानी कि ब्रेक शू आपके काम करना ख़त्म हो गए हैं, तो उस सूरत में ज़ाहिर बात है स्क्विलिब्राता अनबैलेंस हो सकता है। द फ्रेन हिपो डिपेंडेरे, अनबैलेंस होना यानी कि फेरो दी एक साइड की घिस जाएगी, दूसरी साइड पे प्रॉपर काम कर रही हैं, तो जिधर की काम कर रही है उधर तो ब्रेक लगेगी, लेकिन जिधर की काम नहीं कर रही, कंज्यूमा तो हो गई है एचएससीवामेंटे, तो उस सूरत में उधर तो ब्रेक नहीं लगेगी। एचएससीवा जोको दल पेदाल फ्रेन हो, ज़्यादा प्ले हो जाएगी, प्ले स्टीयरिंग में होती है, जोको ब्रेक पैडल में नहीं होती। एचएससीवा प्रेसियोन सुल पेदाल फ्रेनो, ज़्यादा प्रेशर होना ब्रेक के पैडल में, ये भी गलत कह रहे हैं। स्क्विलिब्रातूरा दी फ्रेनी अनबैलेंस होना ब्रेकों का, पो डिपेंडेरे दा, ये डिपेंड कर सकता है तंबूरी ओविलेसियोने, जो तंबूरी है जो लेदर ब्रेक है उसकी जो ड्रम है उसमें ओविलेसियोने खराबियाँ बगाड़ या घिस जाए, ख़राब हो जाए, तो वो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। एचएससीवा जो को पेदाले, एचएससीवा प्रेसियोन दिल पेदाले फ्रेनो, ये दोनों चीज़ें गलत हैं। तंबूरी ओविलेसियोने हो सकती है जी। पो डिटर्मिनारे una frenatura irregolare, ये जी इस तरह आप बताइए कर सकते हैं कि ब्रेकिंग सिस्टम इरेगुलर है। ओविलेसियोने दी तंबूरी, ख़राबी आ जाती है जब तंबूरी में, जो लेदर ब्रेक है उसकी तंबूरी में अगर ख़राबी आ जाएगी तो ज़ाहिर बात है ब्रेकिंग सिस्टम ख़राब हो सकता है। ला प्रेजेंza di condotti rigidi della impianto idraulico di freni, गलत कह रहे हैं जी। una scarsa forza applicata al pedale del freno, एक स्कारसा फोर्जा, एक सही पावर ना रहनी अप्लाई होनी जो ब्रेक के पैडल के ऊपर, इसका भी इससे ख़राबी से तलक नहीं है, जो ख़राबी ये बता रहे हैं। ये अगर ब्रेकिंग सिस्टम में ख़राबी अगर आप इरेगुलर है तो उसमें ओविलेशन दी तंबूरी, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा है, हो सकती है ख़राबी अगर तंबूरों में होगी, फिर जो लेदर ब्रेक है उसके तंबूर अगर ख़राब हो गए हैं, घिस गए हैं या अनबैलेंस हो गए हैं, तो ज़ाहिर बात है उधर प्रॉब्लम हो सकती है। una frenatura poco efficiente, एक ब्रेकिंग सिस्टम कम काम कर रहा है, उसकी इक्विलिब्राता यहाँ अनबैलेंस है, può essere causata वजह बन सकती है della rottura di una tubazione negli impianti o doppio circuito frenante, कह रहे हैं कि ये पोको एफिशिएंट कम अगर काम करती हो, उसकी इक्विलिब्राता या फिर अनबैलेंस हो,
può essere causato वजह बन सकती है della rottura di una tubazione, एक ट्यूबें वगैरह जो हाइड्रोलिक प्रेशर को आगे भेजती हैं वो ट्यूबें ख़राब हो जाएं या फट जाएं या ब्लॉक हो जाएं या टूट जाएं। impianti del doppio circuito frenante जो डुअल ब्रेकिंग सिस्टम है, डुअल ब्रेकिंग सिस्टम है, पावर ब्रेकिंग सिस्टम होता है, डुअल ब्रेकिंग सिस्टम है, तो उसमें अगर एक ट्यूबासियों ने अगले हिस्से की ख़राब हो जाए तो इसमें इसकी लिबरातूरा अनबैलेंस हो सकती हैं या फिर पोके एफिशिएंटी कम काम करने वाली हो सकती हैं। दी tipo di anticongelante usato, गलत कह रहे हैं जी, insufficiente lubrification दी डिस्क की, अगर लुब्रिफिकेशन करेंगे यानी कि तेल दे देंगे डिस्कों को तो ब्रेक कैसे मारेंगे, तो उनको तो खुश्क रखना होता है कि अतरी तो बन सके, रगड़ बन सके, लुब्रिफिकेट नहीं करना होता, रवा नहीं रखना होता, लुब्रिफिकेशन का तो सवाल नहीं पैदा होता। उना फ्रेनातूरा वैसे भी जो ऑयल्स होता है ब्रेकिंग सिस्टम में वो लुब्रिफिकेशन करने के लिए नहीं होता, वो प्रेशर बना के देने के लिए होता है कि ब्रेक आसानी से लग सके, हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। una frenatura poco efficiente o squilibrata, एक ब्रेकिंग सिस्टम कम काम कर रहा है, वो squilibrata या अनबैलेंस है, può essere causata वजह बन सकती है della presenza di aria nel circuito frenante idraulico, जो ब्रेकिंग सिस्टम है, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में जो है प्रेजेंसा दी आरिया हवा मौजूद हो। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में अगर उसमें हवा या वपोर या पानी वगैरह आ जाए तो उसमें अनबैलेंस या कम काम करने वाली वजह बन सकती है। del tipo di anticongelante usato, जो anticongelante जो जल नहीं है, जमने नहीं देती, वो इस्तेमाल करें तो गलत कह रहे हैं। eccessiva livello dell'olio nella coppa motore, और मोटर के जो इंजन ऑयल होता है उसमें ज़्यादा ऑयल होना, उसका भी ब्रेकिंग सिस्टम से कोई तलक नहीं है अनबैलेंस होने से। può determinare una frenatura irregolare, ये हो सकती है जी ब्रेकिंग सिस्टम के इरेगुलर होने की वजह। La presenza di una aria nella circuito idraulico, circuito idraulico में अगर हवा आ जाए तो ज़री बात है प्रेशर उस तरह नहीं बनेगा तो ब्रेकिंग सिस्टम उस तरह काम नहीं करेगा। eccessiva forza applicata al pedale del freno, ज़्यादा फोर्स से आप पैडल दबाते हैं तो गलत कह रहे हैं। azionamento graduale non istantaneo dei freni, वे अचानक अगर इरेगुलर हो जाए, अचानक azionamento ono graduale आहिस्ता आहिस्ता, नॉन इंस्टेंटानियो और अचानक दे ब्रेनी, ये अचानक ब्रेकें काम ना करें। तो ब्रेकें होती हैं जी बुनियादी तौर पे कि जब मैं ब्रेक मारता हूँ उसी टाइम काम करें, तो ये वजह नहीं बनती उस तरह की। इन प्रेजेंस दी आरिया मौजूद हो सकती है हवा circuito idraulico, जैसे हम ऊपर भी पढ़ के आ चुके हैं इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन। una frenatura poco efficiente, एक ब्रेकिंग सिस्टम जो काम करता है, वो squilibrata या अनबैलेंस है, può essere causata वजह बन सकता है dall'eccessivo riscaldamento delle guarnizioni di freni frenanti, eccessiva riscaldamento ज़्यादा गर्म हो जाना, della guarnizione di frenanti, जो गुआर्निशन है, जो लेदर ब्रेक की लेदर हैं वो ज़्यादा गर्म हो जाना। जैसे मैंने आपको बताया कि लेदर ब्रेक जो होती हैं ज़्यादा गर्म होती हैं, फ्रेनो तंबूरो ज़्यादा गर्म होती हैं, ठीक है। अगर ये ज़्यादा गर्म हो जाएंगी तो ये काम करना छोड़ देती हैं, ठीक है, ये काम करना कम कर देती हैं। तो इसमें हो सकता है पोको एफिशिएंटे o squilibrata, अनबैलेंस होना या फिर कम काम करना। अगर eccessiva riscaldamento अगर ज़्यादा गर्म हो जाएं, guarnizione di frenanti, del tipo di anticongelante usato, जिस टाइप का anticongelante आपने इस्तेमाल किया, गलत कह रहे हैं। del consumato eccessivo dei freni del consumo eccessivo dei denti del freni a mano, यार फ्रेनो आ मानो हैंड ब्रेक होती है उसका इसके साथ कुछ तलक नहीं है, ये फुट ब्रेक की बात कर रहे हैं। guarnizione di attrito sporche, guarnizione di attrito अगर गंदे हो जाते हैं, स्पोर्के हो जाते हैं, ठीक है, उनमें पानी घुस जाता है, कोई चीज़ इस तरह गिलाई जाती है, स्पोर्के हो गए, गंदे हो गए, possono determinare, ये वजह बन सकती है squilibrio nella azione frenante, अनबैलेंस होना, squilibrio होना azionate frenante, जब आप ब्रेकें मारते हैं, जहरी बात है गंदे हो जाएंगे तो उसको ख़राब ही कंसिडर करेंगे, तो अनबैलेंस या पोको एफिशिएंटी भी कह सकते हैं, ये हो सकते हैं। और फ्रेनातूरा पोको एफिशिएंटी, एक ब्रेकिंग सिस्टम जो कम काम करता है उसकी इक्विलिब्रियो या अनबैलेंस है। पो essere causato वजह बन सकता है द carico correttamente erroneamente रिपोर्टितो, अगर आपने कारी को वज़न एरोनियमेंट गलत तरीके से
डिस्ट्रीब्यूट किया रखा है और एड एचएससीओ और ज़्यादा वजन रखा हुआ है, उस सूरत में पोको एफिशिएंट कम काम करना हो सकता है वजह, और ई ओस्क्विलिब्राता या अनबैलेंस हो सकती है ब्रेकें। यानी कि जो अगर वज़न प्रॉपर नहीं है, वजन और ज़्यादा हो गया है और सही तरीके से नहीं रखा गया, तो इन दोनों सूरतों में अनबैलेंस या फिर प्रॉपर काम ना, यानी कि एक ही साइड पे मैं वजन रख देता हूँ तो उधर की ब्रेकें ज़्यादा लगेगी ना, दूसरी साइड की ब्रेकें फिर कम लगेंगी, तो उसकी लिबरा तो हो गया। और एचएससी वो हो जाए वज़न, तब भी ब्रेकिंग डिस्टेंस, क्योंकि वज़न ज़्यादा होने की जितनी लिमिट हो गाड़ी की उतनी वज़न होना चाहिए, अगर एचएससी वो ज़्यादा हो जाएगा वज़न तो ब्रेकिंग डिस्टेंस भी बढ़ जाता है। फ्रेंतुरा पोको एफिशिएंटे ओ स्क्विलिब्राता, ब्रेकिंग सिस्टम कम काम करता हो या अनबैलेंस हो, può essere causata वजह बन सकता है दल carico erroneamente riportato, ये वजह बन सकता है जी कारी को आपने सही गलत तरीके से रखा है, ओ एच एस सी वो यहाँ फिर ज़्यादा रखा हुआ है। ये जी क्वेश्चन दोनों सेम ही है। दल इनसुफिशिएंट लिब्रिफिकांटे दे तंबूरी, लिब्रिफिकेशन ना हो डिस्क ब्रेक या फिर फ्रेनो तंबूरों की जो लिब्रिफिकेशन प्रॉपर ना हो, लिब्रिफिकेशन तो उनको करनी नहीं होती। दल एचएसिवा दुरेजा दे डिस्क की ज़्यादा सख्त होना डिस्क ब्रेक की डिस्क का और तंबूरो दी फ्रेनी या फिर जो लेदर ब्रेक की तंबूरों का, ये भी गलत कह रहे हैं। पो डिटर्मिनारे una frenatura poco efficiente, जी इस तरह तयन कर सकते हैं आप ब्रेकिंग सिस्टम अगर काम कर रहे तो una malfunzionamento delle correttore di frenata, एक ख़राब काम कर रहा हो correttere di frenata, correttere di frenata हम ऊपर पढ़ के आए हैं। correttere di frenata एक डिस्पोजिटिव होता है जो इलेक्ट्रिकली काम करता है, अगर ये ख़राब काम करना शुरू कर दे तो फ्रेंतुरा पोको एफिशिएंट ज़ाहिर बात है कम करेगा काम। La presenza della ABS एंटी ब्रेक सिस्टम अगर मौजूद हो, la eccessiva forza applicata al pedale del freno, ज़्यादा एचसीवा फोर्सा ज़्यादा ताकत लगा के अप्लाई करनी हो पेदाल del freno ब्रेक के पैडल के ऊपर, तो ये भी गलत कह रहे हैं। una frenatura non efficiente, एक ब्रेकिंग सिस्टम जो नहीं काम कर रहा, स्पासी फ्रेंतुरा एचसीवा जिसमें ब्रेकिंग डिस्टेंस स्पासियो स्पेस जो है बहुत ज़्यादा है, वो डिपेंड कर सकता है द perdita di olio dell'impianto frenante, ऑयल गिर गया हो, ख़त्म हो गया हो इम्पियांट फ्रेनाते ब्रेकिंग सिस्टम का, तो उस सूरत में दुरुस्त कह रहे हैं जी, ऑयल नहीं होगा तो प्रेशर नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा तो ब्रेकें कैसे काम करेंगी। दल कम्बियो ऑटोमेटिको, गियर का इसमें कोई तलक नहीं है जी, गलत कह रहे हैं, ऑटोमेटिक हो या फिर मैनुअल हो। द लार्गेजा दल पनिमाची, चौड़ाई टायर की चौड़ाई का भी कोई तलक नहीं है इसमें, गलत कह रहे हैं। può determinare una frenatura irregolare, ये एक इरेगुलरली ब्रेकिंग सिस्टम हो सकता है। il grippaggio dei cilindri, जो ग्रिप होती है चिलिंद्रेती, जो ग्रिप होती है, अगर ग्रिप प्रॉपर ना रहेगी तो ज़ाहिर बात है, अगर अतरी तो नहीं रहेगी तो ज़ाहिर बात है ब्रेकिंग सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगी। इंट्राता फंक्शन है दल आरबीएस होगा, इंट्राता फंक्शन काम करेगा तो इसमें तो ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा काम करेगा। aziona modulato applicato al pedale del freno, ब्रेकिंग सिस्टम अगर ब्रेक पैडल का ऑन करेंगे तो ब्रेकिंग सिस्टम काम सही करना चाहिए, गलत कह रहे हैं ये भी। una frenatura squilibrata, एक ब्रेकिंग सिस्टम अनबैलेंस है जो su una asse può dipendere da, एक हिस्से के ऊपर डिपेंड करता है usura anomala dei ferrodi, कंज्यूम हो जाना जो फेरोदी है फ्रेनो डिस्को की जो फेरोदी है जो अतिरिक्त या रगड़ बनाती हैं, अगर वो घिस जाती हैं या अनुमाल यानी कि एक साइड से घिस जाती हैं तो उन्हें दला रोते या फिर एक टायर से के इससे की घिस जाती है, यानी कि दाएं वाले टायर से ये दूसरे टायर की फेरोदी जो है घिस गई है, तो उस सूरत में ज़री बात है स्क्विलिब्राता अनबैलेंस होना तो इसका बनता है, क्योंकि जिस तरफ की उजूरा अनुमाल हो गया यानी कि गलत तरीके से घिस गई है फेरोदी तो यूज़ हो गई है, तो उस तरफ से तो ब्रेकिंग सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा। एचसीवा फोर्जा एचेचिताता सुल पेदाले del freno, पेदाले del freno के ऊपर जोर के ब्रेक मारेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनसुफिशिएंटे डिप्रेशन nel सर्वे फ्रेनो, ना काफ़ी प्रेशर होना सर्वे फ्रेनो के ऊपर, गलत कह रहे हैं।
eccessiva vibrazione durante nel corso della frenata di servizio, ज़्यादा वाइब्रेशन होना ब्रेकिंग जो फ्रेनो di सर्विस आप लगा रहे हैं उसके दौरान ज़्यादा एचेसिवा विब्रेशन है, ज़्यादा वाइब्रेशन होना। अगर ज़्यादा वाइब्रेशन होगी, कह रहे हैं durante il corso di frenatura dei servizio, फुट ब्रेक के दरमियान अगर वाइब्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगी जी? उसकी वजह possono essere dovuto deformazione degli elementi frenanti, मुमकिन है इसमें डिफॉर्मेशन ख़राबी आ जाए, बिगाड़ आ जाए एलिमेंट फ्रेनाती ब्रेकिंग के जो चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, सामान है, सिस्टम है, उसमें ख़राबी आ जाए, ओविलेशन ख़राबी आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो उस सूरत में एचेसिवा विब्रेशन है, ज़्यादा वाइब्रेशन होती है कोर्सो nella frenatura di servizio, फुट ब्रेक लगाने के दरमियान। सोनो इंडिकाto squilibratura di riparmiaci, ये इंडिकेट करते हैं अनबैलेंस होना टायरों का, टायर कंज्यूम हो गए वो उसमें गलत। सोनो लेगाते द एक्सक्लूसिवमेंटे आगे क्वेश्चन वैसे ये भी गलत हो गया हमारा। कौन फ्रेन स्क्विलिब्राती अनबैलेंस जो ब्रेकें होती हैं वो अवेनीरे इन फ्रेनाता, ये होता है ब्रेकों में कि सिया कॉम्प्रोमेसा ला स्टेबिलिटी del veicolo, जो को कॉम्प्रोमेसा रिस्क में डाल सकती है स्टेबिलिटी गाड़ी की। अगर कौन फ्रेनातूर स्क्विलिब्राता अनबैलेंस ब्रेकें हो पो वेनीरे इन फ्रेनाता, ब्रेकें मारने के दरमियान हो सकता है कि कैसी कॉम्प्रोमेस रिस्क में डाल दे गाड़ी की स्टेबिलिटी, क्योंकि जिधर ब्रेकें काम नहीं कर रही उधर गाड़ी जिधर ब्रेकें काम कर रही है गाड़ी उधर ही तिरारे करेगी, उधर ही खींची चली जाएगी, तो ये कॉम्प्रोमेस रिस्क में डाल सकता है स्टेबिलिटी गाड़ी की। कॉन्फ्रेनी स्क्विलिब्राती पो अवेनीरे इन फ्रेनाता, अनबैलेंस ब्रेकें हो सकती हैं जी ब्रेक को मारने में। un sbandamento trasversale con freni squilibrati, जो अनबैलेंस ब्रेकें हो पर venire in frenata, हो सकता है ब्रेकें मारते हुए, अनबैलेंस ब्रेकें हैं तो ब्रेकें मारते हुए क्या हो सकता है? un sbandamento trasversale, एक जबंदार एक जो गाड़ी आपकी डोल जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरफ गाड़ी ब्रेक मारेगी, एक तरफ फॉर दाई तरफ गाड़ी ब्रेक, दाई तरफ के जो टायर हैं वो ब्रेक प्रॉपर मार रहे हैं, बाई तरफ का स्क्विलिब्रात है तो वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो गाड़ी उधर ही खींचेगी जिधर ब्रेक चल रही है, ठीक है। तो गाड़ी स्पॉन्दामेंट हो जाएगी गाड़ी, ठीक है, गाड़ी में, यानी कि गाड़ी डोल जाएगी। उन स्पोस्टामेंटो nella carico alla indentro, पीछे वाला कारिको स्पोस्तारे हो जाएगा जी, ये गाड़ी नहीं आपकी कंट्रोल में रहनी, कारिको क्या देखना हमने। उन कंज्यूम eccessivo liquido del circuito frenante, कंज्यूम ज़्यादा होना लिक्विड जो ब्रेकिंग सिस्टम में है। देखिए जी, ब्रेकिंग सिस्टम में जो लिक्विड है वो कंज्यूम नहीं होता, वो गाड़ी को उसको प्रेशर देने के लिए होती है, वो कंज्यूम होने की, वो लुब्रिकेशन मोटर वाला थोड़ी है, इसलिए ये भी गलत कह रहे हैं। इसके बाद ये हमारा रह गया आखिरी लेसन टैक्सी के लाइसेंस का। अगर आप ये सारी लेसन सुन लेते हैं तो आपका लाइसेंस टैक्सी का इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें कि उनकी भी हेल्प हो सके।